तो आपने भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ देखी होगी, ट्वीट देखा होगा वॉल्फ ट्रेड का भी कि अभी 18% रिवर्स चार्ज भी लिया जाएगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। यानी कि इससे पहले 1% टीडीएस था, 30% टैक्स आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, 28% जीएसटी और इसी के साथ 18% रिवर्स चार्ज रहेगा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके बाद बचा ही क्या है जो हमें मिलने वाला है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्या ये सच में ऐसा इंप्लीमेंट होने वाला है या नहीं, हमें कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हालांकि ऑलरेडी मार्केट में सिचुएशन इतनी बुरी चल रही है कि इतना लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया जितना उनका लॉस हो चुका है, नेगेटिव में पूरा पोर्टफोलियो जा चुका है इस वक्त। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 28% जीएसटी की बात करी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी ये रिवर्स चार्ज की भी बात कर रहे हैं जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लगेगा। और ये खासकर लगने वाला ओवरसीज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यानी कि अगर हम बाइनेंस यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके की और फॉरेन एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमें एक रिवर्स चार्ज भी देना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा और आसान इसको बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में रिवर्स चार्ज होता है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी जो कि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बाइनेंस से पैसा निकाला तो बाइनेंस ने तो आपको दे दिया पैसा, तो सप्लायर को कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम रिसिपिएंट हैं यानी कि हमारे पास ये पैसा आया है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई भी एक्सचेंज इस चीज़ से एस्केप कर रही है कि वो टैक्सेस नहीं देने वाले या फिर वो जीएसटी कलेक्ट करके नहीं देने वाले, तो जीएसटी की जगह हमें ये रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि हमने फॉरेन के या फिर ओवरसीज प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया है। तो एक्चुअल में इसका मकसद भी यही है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनरजिस्टर्ड है इंडिया में, क्योंकि उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है या किसी भी कारण वो आई है इंडिया में या काम नहीं कर पा रही, जैसे कि अभी कॉइनबेस आया था, गवर्नमेंट ने उनको इंडिया में रजिस्टर होने के बाद भी काम करने नहीं दिया। इसी के साथ अभी बिटमैक्स आई जिन्होंने अभी स्पॉट में ट्रेडिंग शुरू कर दी इंडिया में। तो ऐसी और भी कई सारी एक्सचेंजेस जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ जीएसटी तो उन्होंने कलेक्ट नहीं करना, लेकिन वो जो जीएसटी की जगह अमाउंट लगने वाला था वो हमें 18% रिवर्स चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो जीएसटी जनरली उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर लगता है जो कि रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस काम कर रही हैं। लेकिन जो भी एक्सचेंजेस इंडिया के बाहर की हैं तो उन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर हमारा अकाउंट है, तो अगर हम रिसीवर हैं तो हमें ये जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पर। और जनरली जो ये परसेंटेज होती है रिवर्स चार्ज की 18% रहती है, जो कि कमीशंस के ऊपर रहती है। कमीशंस यानी कि जो भी अर्निंग क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर होगी उसके ऊपर ये 18% काटा जाएगा। तो ये एक्चुअल में लॉ कहाँ से आ गया एकदम से, तो ये है लीगलिटी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर, जो कि कंसिडर किया जा रहा है स्केड्यूल 2 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस रहने वाली हैं जो कि ट्रीट करी जाएंगी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर, तो उनके ऊपर ये चार्ज लगेगा। तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि 1 अप्रैल से ऑलरेडी लागू हो चुका है, यानी कि वो तो हमें देना ही पड़ेगा अगर हम बैंक अकाउंट में आईएनआर निकाल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जल्दी जीएसटी या फिर रिवर्स चार्ज ये दोनों इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे, ये भी हमें देना पड़ेगा। तो अभी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो भी हमारी टोटल वैल्यू रहेगी ट्रांजैक्शंस की उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह कुछ ना कुछ हमें एग्जम्पशंस भी मिल सकती हैं या फिर टैक्स को कम किया जा सकता है या फिर अमाउंट की एक लिमिट रखी जाएगी। आज से एक दिन पहले की बात करें तो ऑलरेडी आरबीआई के जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के, तो उन्होंने डॉलराइजेशन बोला कि क्रिप्टो करेंसीज के कारण डॉलराइजेशन होती जा रही है इंडियन इकोनॉमी में। और इसी के साथ सेबी का मैंने आपको कल बताया था कि सेबी ने अभी बैन लगाया क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टाइजिंग के ऊपर, यानी कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं वो क्रिप्टो करेंसी की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि उससे कई सारे लॉस वायलेट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी फॉरेन करेंसी क्यों ना हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, तो उससे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता सेंट्रल बैंक का, यानी कि आरबीआई इस वक्त इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी को कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना कर ले। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अपनी डिसेंट्रलाइज्ड है, वो अपने अलग तरीके से चलती ही रहेगी, आरबीआई का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट जो भी कर रही है ये एक तरीके का इनडायरेक्ट बैन ही है। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई के प्रेसिडेंट है संजीव बजाज, तो उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ गवर्नमेंट दिखा रही है कि वो बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बैन ही कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आए या फिर ज़्यादा इंडिया का पैसा क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड हो। वो चाहते हैं कि ये पैसा या तो फॉरेक्स में जाए या स्टॉक्स में जाए या फिर कमोडिटीज़ में जाए या फिर एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी तरीके से ना जाए।
बाकी इसका फाइनल डिसीजन क्या आता है, कब तक आता है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉरफेड ऑफिशियल सर्च कर लेना, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है इस टैक्स के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप रेडी हो इतना ज़्यादा टैक्स और भी ज़्यादा टैक्स देने के लिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉरफेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।